दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैनेडियन देशभक्त गुटका किंग श्री श्री अक्की बालाजी महाराज की फिल्म पृथ्वीराज जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और जैसे ही रिलीज की तारीख नजदीक आई वैसे ही अक्की बालाजी महाराज पब्लिक को बेवकूफ बनाने में जुट गए। कैनेडियन देशभक्त अक्की ने खूब पूजा पाठ करके लोगों को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि वो कितने बड़े हिंदू हैं। और अक्की बाला महाराज ने यह भी साबित करना शुरू कर दिया है कि वो कितने पक्के सच्चे इंडियन देशभक्त हैं। खैर, ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है वो तब इन चीजों को कर रहे हैं, यानी कि वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी फिल्म को हिट करना चाहते हैं और पब्लिक को लूटना चाहते हैं। अब कोई श्री श्री अक्की बाला महाराज से ये पूछे कि भाई साहब, देशभक्त होने के लिए पहले तो आपका इंडियन होना जरूरी है। आप तो इंडियन ही नहीं है, आप तो कैनेडियन हैं। और जबकि सारी दुनिया को पता चल गया है कि आप इंडियन नहीं हैं, आप कैनेडियन नागरिक हैं, इसके बावजूद भी आप ये मानने को तैयार ही नहीं हो कि आप इंडियन नहीं हो। दोस्तों, मैं यहां आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब मुझे पता चला कि अक्षय कुमार इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, और मैंने आवाज उठानी शुरू की, तो कई सालों तक अक्की बाला महाराज यही कहता रहा कि मैं इंडियन हूं, मैं कैनेडियन नहीं हूं। जब और प्रेशर बढ़ा, मीडिया ने और पूछताछ शुरू की, तो फिर श्री श्री अक्की बालाजी महाराज ने कहा कि वो तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फेमस हूं इसलिए कनाडा की गवर्नमेंट ने मुझे ऐसे ही नेशनलिटी दे दी है, तो मेरे पास इंडिया की भी नेशनलिटी है और कनाडा की भी नेशनलिटी है। फिर किसी ने 10वीं फेल कैनेडियन अक्की बाला महाराज को बताया कि भाई साहब, इंडियन लॉ के हिसाब से एक आदमी 2 नागरिकता नहीं रख सकता, या तो आप इंडियन हैं या तो आप कैनेडियन हैं। आपके पास दोनों नेशनलिटी नहीं हो सकती, आप गलत बयानी कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है फिर अक्की बाला महाराज के पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिर अक्की ने कबूल कर लिया कि हाँ भाई, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं कनाडा का नागरिक हूं। तो इसके बाद श्री श्री अक्की बाला महाराज ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं कनाडा की नागरिकता लौटा देता हूं, मैं अपनी इंडिया की नागरिकता वापस ले लूंगा। मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, मैं 6 महीने के अंदर कनाडा की नागरिकता त्याग दूंगा और इंडियन नागरिक बन जाऊंगा। और यह बात श्री श्री अक्की बाला महाराज ने 2 साल पहले कही थी। 2 साल से अब तक उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, नागरिकता छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्की बाला महाराज जी कितने बड़े झूठे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अक्की बाला महाराज जी कभी भी कनाडा की नेशनलिटी नहीं छोड़ेंगे। कनाडा में ही खड़े होकर अक्की बाला महाराज ने क्या कहा था, आप सुन लीजिए। This is my home. Toronto is my home. After I retire from this industry, I'm going to come back here and stay here. श्री श्री अक्की बाला महाराज जी खुद कनाडा में खड़े होकर ये कह चुके हैं कि भाई, जब मैं बॉलीवुड से रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद कनाडा में अपने घर में आकर रहूंगा। तो ये सारी बातें तो इस बात का सबूत थी कि श्री श्री अक्की बाला महाराज इंडियन नहीं है, कैनेडियन है। तो जाहिर सी बात है देशभक्त होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आगे मैं ये साबित करूंगा कि श्री श्री अक्की बाला महाराज जी हिंदू भी नहीं है बल्कि ढोंगी है, और ये आजकल पूजा पाठ करते घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पब्लिक इनकी फिल्म जो रिलीज होने वाली है पृथ्वीराज, उसको खूब देखें और वो फिल्म इनकी हिट हो जाए। आप खुद ही सुन लीजिए कि इन्होंने भगवान पर दूध चढ़ाने के बारे में क्या बोला था और तेल चढ़ाने के बारे में क्या बोला था। Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान saying मेरे को तेल डाल. I go to temples and things like that. There's so much of waste. All we need to develop is that mindset कि stop doing all these things and let's think in a practical way. सुन लिया आपने, ये खुद ही कह रहे हैं कि ना तेल चढ़ाने का कोई फायदा है ना दूध चढ़ाने का कोई फायदा है, लेकिन आजकल खुद ही ये सब करते घूम रहे हैं। It was something about why waste so much milk on Lord Shiva और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आप ये भी सुन लीजिए कि श्री श्री अक्की बाला महाराज जी देवी देवताओं को कितना मानते हैं। I used to go to Vaishno Devi every 6 months.
And to me, to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because. And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर। And that is the day I realized I don't need to go to वैष्णो देवी। सुन लिया आप लोगों ने, श्री श्री अक्की बाला महाराज जी खुद कह रहे हैं कि वैष्णो देवी जाने का कोई फायदा नहीं है, पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, वही पैसे जो वहां जाकर वेस्ट करने हैं किसी गरीब को दे दो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मेरा श्री श्री अक्की बाला महाराज जी से सिर्फ इतना ही पूछना है कि भाई साहब, अगर आप पूजा पाठ करने में विश्वास नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देवी देवताओं को नहीं मानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आजकल ढोंग करते क्यों घूम रहे हो? आजकल पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जो आपका दिल कहता है और जो आपने कहा था और जो आप दिल से मानते हो, आप डंके की चोट पे कहो कि भाई मेरा इन चीजों में भरोसा है, इन चीजों में भरोसा नहीं है। ये मत करो कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अपनी फिल्म चलाने के लिए, पब्लिक को लूटने के लिए ढोंग मत करो। आप सब लोग इनका ये वीडियो भी देख लीजिए जहां इन्होंने कहा था कि जितना प्यार मुझे पाकिस्तान में मिलता है उतना दुनिया में कहीं नहीं मिलता। फिल्म है, पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो हैं सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। सलाम पाकिस्तान। जब बात मोहब्बत की हो तो सरहदें अक्सर नास्ती हो जाया करती हैं, और इसी मोहब्बत के सिलसिले को लेकर मैं अक्षय कुमार आ रहा हूँ सीधे आपके मुल्क पाकिस्तान में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब आप ये श्री श्री बाला महाराज जी का सरकारी एड देखिए जिसमें वो सिगरेट का विरोध कर रहे हैं। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, जिसमें कह रहे हैं कि फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, सिगरेट मत पियो। तो अक्की बाला महाराज के हिसाब से फूफू करने में हीरोगिरी नहीं है, बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने में हीरोगिरी है, बस ढोंग करने में हीरोगिरी है, बस पब्लिक को झूठ मूठ में ये दिखाने में हीरोगिरी है कि वो कितने बड़े हिंदू हैं और कितने बड़े देशभक्त हैं। अच्छा, कमाल यह है कि पहले सरकार से पैसे ले लिए और सिगरेट का विरोध करने का ऐड कर लिया, और फिर पान मसाला वालों से पैसे ले लिए और उनका भी ऐड कर दिया। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं। स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। The next day. देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। और ये इनका दोगलापन देखकर जब पब्लिक ने खूब इनकी मां बहन की तो इन्होंने ऑफिशियली सॉरी कहा। सॉरी कहने में क्या जाता है, पैसे तो वापस किए नहीं, एड तो बंद कराया नहीं, पैसे तो भाई साहब पार कर चुके हैं, पता नहीं इंडिया वाले बैंक में डिपॉजिट किए हैं कि कनाडा वाले में किए हैं, और बस आजकल वही पान मसाला खाकर जुबां केसरी करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, खूब मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हिंदू हूं, मैं कितनी पूजा करता हूं, मैं कैनेडियन हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इंडियन देशभक्त हूं। ये ड्रामा करके श्री श्री अक्की बाला महाराज इंडियन पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक अपनी मेहनत की कमाई खर्च करे, इनकी फिल्म को देखे और इनको और अमीर कर दे, और फिर कुछ सालों के बाद अक्की ये सारा माल बटोर कर कनाडा निकल लेंगे और वहां ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। क्यों अक्की भाई, ठीक है ना? टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो, और वो जो घंटी है उसको दबा दो, क्योंकि अगर वो घंटी आप दबाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। तो आप उस घंटी को दबा दो ताकि आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं कोई नया वीडियो डालूं।